भारत 12 बरस बाद चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन, फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त। 25 साल पुराना हिसाब बराबर, भारतीय टीम ने तीसरी बार ट्रॉफी उठाई। भाई खुश है इंडिया, यही चीज तो चाह रहा था जेशा, उसको यही चाहिए था कि बस हम लोग किसी तरीके से चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जीत जाए, और वो जीत गए। पूरी दुनिया शोर मचा रही थी, हम भी मचा रहे थे, एक ही जगह पे खेल रहे हैं, एक ही जगह पे फायदा हो रहा है। आज पिच भी देख लो, और चिट्टा पिच कर लेते, और फ्लैट कर देते, और ड्राई कर देते, जितना कर सकते थे कर देते। एक बहुत मुश्किल काम होता है ये, डॉक्टर नुमान नियाज आपके बराबर बैठे हैं, वो आपको अच्छी तरह बताएंगे। जब आपकी टीम एक टूर्नामेंट से निकल जाती है और फिर उस पूरी ट्रांसमिशन को लेकर चलना, एक बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के घूमना, टीम इंडिया का एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस की वजह से आपको दिखता है कि पिछले 15 महीने में आईसीसी के 3 फाइनल्स खेले हैं टीम। क्यों ये दुनिया की सबसे अच्छी टीम ना हो? क्यों जिसको कहते हैं ना ये दुनिया की बेस्ट टीम ना हो? यार वो परफॉर्म करके दिखा रहे हैं, वो अपने घर में परफॉर्म कर रहे हैं, वो यूएस से वेस्ट इंडीज में परफॉर्म कर रहे हैं, वो दुबई में परफॉर्म कर रहे हैं, उनके पास प्लेयर अच्छे हैं। पूरी जिंदगी हमने ये रोना डाला, आईपीएल करवा के भारत को क्या मिला? कौन सा वर्ल्ड कप जीती? वो आईपीएल की वजह से वो ऐसे प्लेयर लेकर आ रहे हैं। कहने की देर थी, उसके बाद देखो 2022 का वर्ल्ड कप जीत गए, 23 का जीत गए, आईपीएल के ही प्लेयर्स आ रहे हैं। ये आईपीएल का ही अक्षर है, ये आईपीएल का ही वरुण है। जिससे रोहित शर्मा ने आज ऊपर से मारना शुरू किया है, ठीक है, 10 ओवर इतने अच्छे हो गए, तो वो कितना रोकोगे आप उनको, कितना रोकोगे? उसके बाद वो जब आपको बैटिंग करवाते हैं, उसकी चाहे बैटिंग पहले करें आप या बाद में करें, वो मुश्किल में डाल देते हैं। जाहिर सी बात है, दुबई की जैसी पिचेस पे वो 4 स्पिनर जब खिलाएंगे, बेशक उनका बॉल बहुत ज्यादा ब्रेक ना हो, लेकिन उनकी विद इन स्टंप बॉलिंग, उस ऐसी पिचेस पे बॉल रुक के आता है, स्लो भी आता है, वो आसान नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सीधा आ रहा था, ब्रेक हो रहा कहीं ना कहीं। आई थिंक सारे जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं उन सब को चाहिए आफ्टर द टूर्नामेंट, वो आईसीसी को कुछ ना कुछ तो रिपोर्ट देते ही होंगे ना, तो उनको रिपोर्ट देनी चाहिए और उनको कहना चाहिए कि क्या आया, ये सारी चीज़ें आपने जो की हैं क्या वो फेयर थी, इक्वालिटी के ऊपर थी, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, किस तरफ इसके सारे इशारे जा रहे हैं, कौन लाडला है कौन लाडला नहीं है। तो क्या आया इसी तरह ही क्रिकेट आगे चलेगी? इसी तरह चलेगी आगे क्रिकेट? चल सकती है क्या? आपके सब के सब जो मेंबर्स हैं वो खुशी खुशी आपके फैसलों को तस्लीम करेंगे? और कितनी देर तक करेंगे? क्या आया चीज़ें इससे वर्स्ट होंगी या इसी तरह रहेंगी या फिर कुछ सही होंगी, बेहतरीन, वो आप हमें बता दें। तो इन सब को बोर्ड्स को रिपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि सब ने ये बातें की हैं। क्योंकि अब तो टूर्नामेंट हो गया, ये जीत गए, टाइटल मिल गया, हिस्ट्री बन गई, वो ट्रॉफी उठा ली इन्होंने। रोहित शर्मा ने भी हिस्ट्री क्रिएट कर दी, बेस्ट कैप्टन की कैटेगरी में आ गया, प्लेयरों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे दी, इनका स्पिन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा खेला। ये सारी चीज़ें क्रेडिट देंगे हम, और मिल गया इनको, सारे अवार्ड इनको मिल गए। मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा हो गया, इनका स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा एग्जीक्यूट कर रहा है। आपने इंट्रोडक्शन में इतना इनकी तारीफ़ों का पलंदड़ा लगा दिया, जो कि बनता है, मैं भी कह रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग क्रेडिट अवे, मगर ये जो सीरियस कंसर्न है इनको आईसीसी को देखना चाहिए। अगर वो ये नहीं देखेंगे तो मुझे ये क्रिकेट किसी और रुख में जाती नज़र आ रही है। अगर इसी तरह अब आगे एशियन क्रिकेट एशिया कप है, अब फिर एशिया कप में एशियन क्रिकेट काउंसिल को देखना पड़ेगा कि क्या आया है इंडिया में, तो इसका मॉडल क्या होगा। जी लग तो बड़ा अजीब सा रहा है कि ये मैं बात कर रहा हूँ, मगर ये हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और अगर ये बातें नहीं करेंगे तो क्रिकेट का रुख कहीं और चला जाएगा। आईसीसी को भी देखना पड़ेगा इस चीज़ को, तो ये है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी इंडिया की जो तारीफ़ है, जिस तरह की वो क्रिकेट खेलने, तो ज़रूर करनी चाहिए कि उन्होंने, बेशक वो एक ही जगह पे खेल रहे थे, दूसरी टीमों को मुश्किल तो थी, लेकिन बहुत दफ़ा ये होता है कि जी आप अपनी होम सीरीज़ खेल रहे होते, ज़रूरी नहीं है कि आप जीतते हैं। सो आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी ही पड़ती है। तो इंडिया ने अच्छी क्रिकेट खेली है, एडवांटेज उनको ज़रूर था, लेकिन ये वाला क्रेडिट भी देना चाहिए कि जी उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है। मैं ये समझता था कि आज जिस तरह न्यूजीलैंड ने स्टार्ट किया था, अगर वो 281 रन्स करते तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा चैलेंज है ना उनको देते कि जी इंडिया को, क्योंकि इंडिया ने यहाँ जितना भी स्कोर चेस किया था वो 250 हाईएस्ट है कि जो उन्होंने चेस किया है, क्योंकि जी एक दफ़ा उन्होंने इनके खिलाफ 250 बनाया था और ये चेस कर गए, तो ये भी 49 ओवर में किया। तो अगर 280-90 जब इतनी मजबूत टीम के साथ खेल रहे हो, डेफिनेटली न्यूजीलैंड का प्लान यही होगा कि जी आप 280 प्लस रन्स करें,
लेकिन जो इंडिया के स्पिनर्स थे, 2 मिस्ट्री स्पिनर, उन्होंने ना बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। और इंडिया की जो इस जीत में है ना, इस जीत में तो मेरा ये ख्याल है कि उनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त थी। अगर बैट्समैनों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो 7 बॉलर्स ने भी उतनी परफॉर्मेंस अच्छी दी है। अगर ये बॉलर्स अगर 280 प्लस करा देते तो बैटिंग पे बहुत प्रेशर आना था, तो बैटिंग पे भी इन्होंने प्रेशर नहीं आने दिया। और मेन जो ऑब्जेक्टिव है ना, हम बैटिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन इनके बॉलर्स ने, क्योंकि जी हम है ना रोहित शर्मा का जिक्र करते हैं, हम विराट कोहली का जिक्र करते हैं या दूसरे बैट्समैनों का, लेकिन मेरे ख्याल में कि जो इस टूर्नामेंट में मेन जीतने की वजह है तो वो इनका स्पिन अटैक था। क्योंकि ये उनसे इनके 4 स्पिनर्स थे, जिस तरह की इन्होंने बॉलिंग की है, इन्होंने किसी भी टीम को फ्रीली नहीं खेलने दिया। आज भी जो 250 रन हुआ ना, जिस तरह ही उनके 2 फास्ट बॉलर्स आए, उनको एकदम से ना स्कोर खुला है। तो लेकिन इन स्पिनर्स ने ना कंट्रोल किया है, तो आप चैंपियन भी उसी टाइम बनते, जो आपने पहले बात की थी ना, क्योंकि 2 आईसीसी के टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं हारे। तो वो ये नहीं है कि जी आप किसी एक डिपार्टमेंट में अच्छा कर रहे हैं, आप जिस टाइम सारे डिपार्टमेंट में अच्छा करते हैं तो आप इस तरह के रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो क्रेडिट गोज़ टू इंडिया, क्योंकि जी बड़ा ज़बरदस्त खेले और उनको मुबारक भी हो। लेकिन जो पॉइंट सकलैन ने उठाया है ना, तो इसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए, क्योंकि इस तरह आप ज़रूर जीतें, क्योंकि जी आप अच्छा खेलेंगे तो जीतेंगे, लेकिन दूसरों को ये महसूस ना हो कि जी ये अनफेयर है, हमारे साथ फेयर नहीं हुआ। तो ये वाली फीलिंग है ना, नहीं आनी चाहिए, स्पेशली जिस टाइम आईसीसी का टूर्नामेंट हो। बिल्कुल फेयर चांस होना चाहिए हर टीम के पास जो भी पार्टिसिपेट कर रही है किसी भी टूर्नामेंट में। इंजी भाई ने जो बात की कि फास्ट बॉलर्स जब बॉल कर रहे थे तो न्यूजीलैंड बैटर काफ़ी अच्छा कर रहे थे, 69 उन्होंने किया पहले पावर प्ले में, बट जिस तरह ही स्पिनर्स आए ऐसा ब्रेक लगा है और विकेट पे विकेट आ रही थी। वरुण ने जब स्टार्ट किया तो उन्होंने दूसरे ओवर में आई थिंक 2 चांसेस क्रिएट किए। सो हाउ गुड इज ही? और अभी दूसरी दफ़ा खेल रहे थे, बट लगा काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही थी न्यूजीलैंड बैटर्स को। बिल्कुल डेफिनेटली। और मैं ये समझता हूँ जो कुलदीप यादव ने आते ही 2 आउट किए ना विलियमसन का, क्योंकि विलियमसन एक ऐसा प्लेयर था जो कि डीप जाता। विलियमसन आउट हुआ, उससे पहले जो है वो आउट हुआ अपना रचन रविंद्रा। ये 2 ऊपर नीचे जो आउट किए ना, वहाँ पे असल में इनकी कमर टूटी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आईएनएल न्यूज़ की 1 नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि बनाते हैं कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीत चुका है, लेकिन अब पाकिस्तानी आरोप लगा रहे हैं कि हमें आईसीसी को कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया था और पाकिस्तान होस्ट था। तो अब पाकिस्तान को इस बात का बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि हम तो एक तो चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं जीत पाए और सेमीफाइनल से ही पहले हम बाहर हो गए। और पाकिस्तान की जिस तरीके की क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी में रही है वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा वाली जो पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं उन्होंने क्रिकेट खेली है। और इसी को लेके पाकिस्तान इतना ऑब्सेस्ड हो चुका है भारत की इस जीत को लेके कि अब ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि अब हमें जो है वो आईसीसी में जाकर ये बात कहनी चाहिए कि आईसीसी जो है वो क्यों बीसीसीआई को जो है वो इतना फेवर कर रहा है। दोस्तों एक तरफ जहां भारत ने बहुत अच्छी गेंदबाजी और बैटिंग के जरिए जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीता, लेकिन पाकिस्तान को ये चीज़ जो है वो अच्छा नहीं लग रहा है। और पाकिस्तानी मीडिया ये बोल रही है कि हमें तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जो आईसीसी है वो बीसीसीआई को इतना फेवर कर रहा है। तो आने वाला 2025 में ही जो एशिया कप होने वाला है अक्टूबर नवंबर में, उसमें भी भारत जीत जाएगा। और उसके बाद 2026 का जो वर्ल्ड कप है वो भी भारत जीत जाएगा। तो पाकिस्तानियों ने एक शोर मचाना जो स्टार्ट कर दिया है। खास करके जो सकलैन मुश्ताक है वो ये बात बोल रहे हैं, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि हमें जो है आईसीसी को कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा। तो दोस्तों बस आज के लिए मिलते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल आईएनएल न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे वीडियो से देखते रहे आईएनएल न्यूज़।